नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर विनोद मिश्रा, डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज महू। मित्रों, आप सबसे आज मैं मुखातिब हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने और आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए भी हाजिर हूँ फिट इंडिया स्कूल वीक सेलिब्रेशन 2020 के उपलक्ष्य में। ये फिट इंडिया सेलिब्रेशन है क्या? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सभी देशवासियों को स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद से और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए एक मूवमेंट, एक आंदोलन की शुरुआत की 29 अगस्त 2019 को। और उसी आंदोलन के तारतम्य में आप सभी फिट इंडिया स्कूल वीक सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल सेलिब्रेशन है क्या? फिट इंडिया मूवमेंट है क्या? आखिर हम सभी फॉरवर्ड रहें, आगे बढ़कर रहें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम सभी किसी न किसी शारीरिक गतिविधि को नियमित रूप से करें, जैसे दौड़ना, खेलना, कोई भी मैदान में खेले जाने वाले खेल, तैराकी, स्विमिंग करना, माउंटेनियरिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिलिंग। इसी तरह के हम कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। ये शारीरिक गतिविधि करने से होगा क्या? शरीर में रक्त का संचार जब ठीक से होने लगता है तो शरीर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है और हम स्वस्थ होते हैं। और ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की मात्रा ही शरीर को ज़्यादा स्वस्थ रखती है। अभी इन दिनों आपको मालूम है इजराइल में एक प्रयोग हुआ है और ऑक्सीजन की मात्रा नियमित रूप से दे करके लोगों की आयु बढ़ा दी गई, उम्र कम कर दी गई है और लोग पूरी तरह से जवान दिखने लगे हैं। इसका मतलब है कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम ठीक मात्रा में ऑक्सीजन लें। और ध्यान रखें कि मन, शरीर और बुद्धि, ये तीनों हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। एक स्वस्थ मन कहाँ रहता है? स्वस्थ मन रहता है स्वस्थ शरीर में, और स्वस्थ शरीर जब है, स्वस्थ मन है तो स्वस्थ बुद्धि होगी, और स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन है तो प्रगति होगी, तरक्की होगी, हमारी याद, मेमोरी अच्छी होगी और हम सभी कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग ले सकेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति ही उत्साहपूर्वक कार्य भी कर सकता है, मुस्कुराते हुए कार्य भी कर सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारे विद्यालयों में निश्चित रूप से एक न एक दिन खेल का पीरियड होता ही है। आपके खेल के पीरियड के बारे में आपको ध्यान भी है कि जैसे ही खेल के क्लास की, खेल के पीरियड की घंटी बजती है, उसके बहुत पहले से ही हम तैयार होते हैं मैदान में भागने के लिए, और घंटी बजते से ही मैदान में भागते हैं कि हमें कुछ खेलने का मौका मिलेगा। और खेल का पीरियड ख़त्म होने के बाद भी मन नहीं मानता है और हम मैदान से हटना नहीं चाहते हैं। और ये हमेशा से विद्यार्थियों के साथ रहा ही है। उनको खेल कूद का पीरियड बहुत पसंद होता है। यदि खेल कूद का पीरियड आपके समय में किसी पढ़ाई के पीरियड में लगा दिया जाए तो कैसा विरोध होता है उसका। और अगर यही किसी पढ़ाई के पीरियड को खेल कूद में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई चाहता है कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो खेल के पीरियड में बदल जाएं। तो खेलने का तो इतना उत्साह होता है, लेकिन ये खेलने का उत्साह जीवन में जीवन भर बना रहे, इसकी भी नींव स्कूल से ही, विद्यालय से ही पड़ती है। और विद्यालय में जो आदतें हमारी पड़ जाती हैं वो जीवन भर साथ रहती हैं। अब फिट रहने के लिए हमें करना क्या है? तो फिट रहने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई खेल गतिविधि अपनाएं, जैसे बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, कबड्डी खेलें, कोई भी खेल जिसमें शारीरिक श्रम लगे, दौड़ भाग कुछ ना कुछ हो, शरीर की हरकतें कुछ हों, इस तरह से हमें खेलों में लगना चाहिए। इसके अलावा साइकिलिंग करना, वॉक करना, माउंटेनियरिंग करना, स्विमिंग करना, ये भी शारीरिक गतिविधि के हिस्से हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज। हम अगर कम से कम आधा घंटा दें तो हम शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो कहा ही है स्वस्थ शरीर स्वस्थ तन, और स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन।
इसके लिए कुछ और बातें भी आवश्यक हैं। स्वस्थ शरीर रखने के लिए योग व्यायाम का डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन एक अच्छा भोजन भी, शाकाहारी भोजन भी करना जरूरी है। वो भी स्वास्थ्यवर्धक है। और सही समय पर भोजन किया जाए, दिनचर्या का पालन करते हुए किया जाए। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और फिर संध्या समय फलाहार या जूस वगैरह पीना, और इसके बाद रात्रि का भोजन अधिकतम 8 बजे तक कर लेना। तो स्वस्थ रहने के लिए ये भी जरूरी है। और शरीर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि हम अच्छा अध्ययन भी करें, अच्छी तरह से पढ़ाई भी करें, तो मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। और प्राणायाम, ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा अगर शरीर में जाती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये फॉर्मूला हम अपना के रखें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। तो आज से हम सभी प्रण करें, तैयारी करें कि अब हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या में आधा घंटा कम से कम योग के लिए, प्राणायाम के लिए, खेल कूद के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए निकालेंगे ही। मैदान में जाएंगे ही, फील्ड पर जाएंगे ही, रोड वॉक करेंगे। और सुबह का समय श्रेष्ठ है ही। सुबह समय निकलता है तो जरूर से सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप जाएं, वॉक पर जाएं, खेलने जाएं। और शाम को ये समय आपके खेल कूद के लिए उपयुक्त हैं। तो प्रण करें, हम प्रण करते हैं कि अब हम प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए दें।